नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और अब वक्त हो गया है सिंहासन का। इस वक्त देश की राजनीति का पूरा फोकस बिहार चुनाव पर है। पीएम मोदी की टीम ने बिहार में धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। बिहार में बीजेपी की टीम, अमित शाह, जेपी नड्डा सब मैदान में उतर आए हैं। पीएम मोदी खुद बिहार में चुनावी रैली का आगाज कर रहे हैं, लेकिन अगर बात राहुल गांधी की जाए तो राहुल चुनाव से पहले तो खूब एक्टिव थे, बहुत एक्टिव थे, लेकिन चुनाव आते ही राहुल गांधी खुद गायब हो गए हैं, अब नजर नहीं आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है राहुल गांधी। विपक्ष भी ये बात समझ रहा है। राहुल गांधी जो इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में अपेक्षित रूप से सक्रिय नहीं दिख रहे, जब से विपक्षी महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस घोषित किया है, राहुल गांधी की मौजूदगी चुनावी मैदानी पैतरे में क्यों गायब है, ये समझना, ये सवाल अब जोर शोर से उठ रहा है। विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार की सड़कों पर कदम रखा था, लेकिन उसके बाद उनका कोई बड़ा दौरा या मंच पर खास कार्यक्रम नजर नहीं आए। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? पहला कारण हो सकता है रणनीति। कांग्रेस इसे जानबूझकर करके ऐसा कर रही होगी ताकि स्थानीय गठबंधन नेताओं को आगे रखा जाए, उनको तवज्जो दी जाए। दूसरा कारण हो सकता है टिकट और सीटों के बंटवारे में जो हो रही देरी और गठबंधन के भीतर असमंजस, ये एक कारण हो सकता है। अब इस असमंजस से राहुल गांधी हाथ मिलाने के बजाय पीछे हटे नजर आ रहे हैं। तीसरा, उनके विरोधियों का कहना है कि उनका गायब रहना गठबंधन के भीतर कमजोर संदेश दे सकता है। मुख्य चेहरा नहीं आ रहा तो कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसे बनेगा? ये समय है सवालों का। क्या राहुल गांधी ने खुद को इस चुनाव से अलग कर लिया है या ये सिर्फ रणनीति का हिस्सा है? कांग्रेस क्या अभी मैदान में पूरी ताकत से उतर रही है या पीछे से खींच रही है? ये एक सवाल है। आखिरकार चुनाव तो बिहार में है, लेकिन क्या राहुल गांधी वहां मौजूद आगे भी नहीं रहेंगे? राहुल गांधी चुनाव से पहले तक तेजस्वी यादव के साथ बाइक पर घूम रहे थे, गाड़ी पर घूम रहे थे। अब तेजस्वी यादव पोस्टर में भी राहुल गांधी को जगह देने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच क्या कोई टेंशन चल रही है? तेजस्वी को सीएम फेस बनाने की बात तक राहुल गांधी नहीं कर रहे थे। अब आखिरी में जाकर तेजस्वी को सीएम फेस बनाया गया, और वो भी तब जब राजस्थान से अशोक गहलोत को भेजा गया। जो अशोक गहलोत राहुल गांधी की टीम के नहीं, सोनिया गांधी के टीम के माने जाते हैं। मतलब एकदम ऐसा है कि तेजस्वी और राहुल के बीच मामला गड़बड़ा गया, ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है। इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ तो बड़ा खेला चल रहा है, जिसकी वजह से लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या तेजस्वी से राहुल गांधी को कोई परेशानी है, या तेजस्वी के सामने राहुल ने खुद को सरेंडर कर दिया है? क्या तेजस्वी को मजबूरी में सीएम फेस बनाया गया? क्या राहुल की यात्रा से कांग्रेस कॉन्फिडेंट नहीं है? बिहार चुनाव को लेकर एक एक बात जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जुड़ेगा। सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी जुड़ चुके हैं। विजय कौशिक जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मुख्य प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, बिहार का चुनाव सर पर है और अब राहुल गांधी जी नजर नहीं आ रहे। विजय जी, क्या कारण है? अब तो एकदम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कब तक गायब रहेंगे? उन्होंने तो बहुत अच्छे से कैंपेनिंग की थी, हम भी कह रहे थे कि भाई देखिए बिल्कुल टाइमली शुरुआत हो गई, सब कुछ हो गया। अब जब टाइम आया मेन, तो आप या तो नजर नहीं आ रहे या पीछे हट गए, और लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी का मानना है कि जिस तरह से कण कण में भगवान है और वही सब कुछ चला रहे हैं, इसी तरीके से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी जी है। ठीक है, और जो कार्यकर्ता जमीन पर राहुल गांधी जी भगवान है, आपने राहुल गांधी जी को भगवान बना दिया साहब। क्यों? जब भगवान का अंश राहुल गांधी के अंदर है तो भगवान क्यों नहीं है? नहीं नहीं, आपने कण कण में भगवान बसते, आप तो बहुत भक्ति भाव में आए हैं विजय कौशिक जी आज। भाई साहब सुनिए मेरी बात, हर कार्यकर्ता नहीं, फिर आप उनको भक्त बोल देते हैं ना, फिर ये दिक्कत है, फिर आप बीजेपी वालों को भक्त बोल देते हैं। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, अब आप अर्थ का अनर्थ करें तो मेरे पास उस चीज का तो मैं थोड़ी ना अनर्थ कर रहा हूँ, आपने भगवान बना दिया, मतलब अच्छी बात है, आप कार्यकर्ता हैं, समर्पित हैं, इसमें आप कोई शक नहीं। अब आप बोलिए प्लीज। मैंने भगवान नहीं बनाया उन्हें। हाँ,
राहुल गांधी जी में भगवान का अंश है, जिस तरह मोदी जी में है। मोदी जी भी तो भगवान का अवतार है। तो मोदी जी भी भगवान है ना फिर, तो उस तर्क लेकिन से। लेकिन मोदी जी तो साक्षात भगवान है, हाँ क्योंकि वो बस ठीक। प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी जी में तो केवल भगवान का अंश है, अच्छा। भगवान नहीं है राहुल गांधी। हाँ हाँ। इसी तरीके से कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता है, हाँ हाँ। जो कांग्रेस के नियम कायदों से चलता है, वो अपने आप को राहुल गांधी समझता है। वायरल मटेरियल दे इस रहे हैं बात आज को आप, ध्यान हाँ में ठीक रखकर। हाँ जी। है। वायरल मटेरियल दे रहे हैं आप, पीएम मोदी को आप भाई साहब भगवान बोल देखिए, रहे हैं ये साक्षात, आपका और राहुल गांधी जी को ये भी आपने भगवान कह दिया। ये भक्ति होनी ये चाहिए। ये हाँ जी, आपका बोलिए ना, आप बोलिए ये प्लीज। आपका नजरिया है। हाँ हाँ। बड़ी सीधी सी बात है। जब कार्यकर्ताओं ने चुनाव संभाल लिया है, तो राहुल गांधी जी वहां पर बिहार में जाएं ना जाएं, ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले जो संघर्ष किए, लड़ाई लड़ी, जो यात्रा निकाली, उससे कार्यकर्ताओं में एक जोश बना, कार्यकर्ता एकजुट हुआ। और जो हमारे सहयोगी दल हैं, वो भी कांग्रेस की ताकत को पहचानने पर मजबूर हुए। और अब हमारा ये गठबंधन पूरी मजबूती से लड़ रहा है। वहां राहुल गांधी जी की जरूरत होगी तो जाएंगे, फिलहाल जरूरत महसूस नहीं कर रहे तो नहीं जा रहे। अब भाजपा को इसमें भी परेशानी है, तो भाई ये उनका दर्द है, हमारा नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आपने पहली बात तो आपने भगवान बोला, आपने बोला जरूर हर कार्यकर्ता में वो है। मैंने ये ये आप कहा। भगवान की फोटो तो सुनिए, लगाते हैं ना साहब घर पे, आपने पोस्टर पे मेरी भगवान की फोटो नहीं लगाई राहुल गांधी की। अब आपके सुन साथ तो छल लीजिए। हुआ है साहब, मैं तो मानता हूं कि ये तो छल हुआ है। मेरी बात तो सुनिए ना। ये तो धोखा हो गया मैंने कांग्रेस ये के साथ, आरजेडी अरे ने सुन धोखा सुन दिया तो है। लीजिए। नहीं, आपको सुन तो नहीं लगता लीजिए। थोड़ा सा ये गलत करा उन्होंने आप लोगों के साथ, कि भाई कम से कम मैंने फोटो तो क्या लगाई कहा? जाती, और आप बड़ी फोटो समझो ना लगाई मैंने क्या जाती, कहा। बड़ी छोटी छोड़िए वो, केवल चुनाव चिन्ह बाकियों सब के सुन तो लगा लो। दिए और अपनी फोटो। सुन तो लो। हम्म। देखिए, मैंने ये कहा कण कण में भगवान है, लेकिन नजर तो नहीं आता ना। हाँ, तो ऐसी हर वही राहुल कार्यकर्ता गांधी राहुल जी गांधी नजर नहीं आ रहे, वो वही आपको वाली बात। नजर नहीं आएंगे ना। तो नजर नहीं आएंगे तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई राहुल गांधी जी चुनाव में से गायब है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं, वो राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं। अच्छा। कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा, राहुल गांधी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की विचारधारा लड़ रही है। इसलिए वो आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन बिहार में कांग्रेस की तरफ से चुनाव राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं। ये पूरे देश के मीडिया को भी समझ लेना मतलब ये तो चाहिए। बिल्कुल और फिर आपने मैंने कहा, कृष्ण जी जैसा बना दिया कि भाई रथ चला रहे हैं और भाई कोई और लड़ रहा है युद्ध को। ये भूपेंद्र यादव जी, आप शायद थोड़ा पहले जुड़ते तो आपने अगर सुना हो, तो यहाँ पर कौन भगवान है कौन नहीं है वो सारी सीधा बातें। सीधा कह दीजिए, मजा आता आपको। वो मजा, अब मजा आना चाहिए, वो तो मैं थोड़ी ना भाई कहता हूँ, जब आपके नेता आप बोलते मजा हैं मजा महसूस आना कर रहे हैं चाहिए। तो उनको भी आता है। हाँ ठीक है। भूपेंद्र यादव जी वो कह रहे हैं कि जैसे भगवान नजर नहीं आते, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी जी भी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन है वो वहां पर, ये मान लीजिए आप, ये आपको ऐसे मानना होगा, देखिए वो वहां पर प्रेजेंट हैं और वही चला रहे हैं सब कुछ, करता धरता वही है और अंश सभी में है। देखिए शिवम जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारे देश के एलओपी राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर आने से घर बड़ाहट में हैं। वो जान रहे हैं कि अरे भाई मेरे पास तो कोई जमीन है नहीं। आई जबरन जो है ना, एक लंगड़ा घोड़ा को दुल्हाई लोग चुनवा लिए हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद जी। अब वो लंगड़ा घोड़ा पर बिहार की सम्मानित जनता सवार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको 20 वर्षों से बाहर रखे हुए हैं। ये लोग को मालूम हो गया है कि अब क्या करें, तो राहुल गांधी जी बिहार की चुनाव से एकदम दूरी बना लिए अरे भाई। अब देखिएगा कि एसआईआर के बाद में बिहार की धरती पर ही कदम उदम रखेंगे नहीं। इनको मालूम है कि तेजस्वी जा रहे हैं, और हम जा करके अपना प्रतिष्ठा क्यों खराब करें। क्योंकि इनको क्या किया है कि बिहार की पटल पर कांग्रेस जो है ना, एक दाव खेला था, दलित कार्ड खेला, और हमारे सम्मानित राजेश जी को प्रदेश के जो है ना, इन्होंने अध्यक्ष बना दिया। और उस प्रदेश अध्यक्ष को हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जोकड़ाई करके हवाई अड्डा पर उनको ठेला ठेली करवा दिए। फिर उसके बाद में क्या किए कि सदाकत आश्रम में उनको धक्का धुक्की करा देते हैं, और उसे भी मन नहीं भरता है। तो ये क्या किए कि जो है ना, कुटुंबा से खड़े हैं बेचारे, उनके सामने एगो क्या किए कि जो है ना, वो अपना राजद का उम्मीदवार खड़ा कर दिए। तो ये दलित विरोधी हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, पिछड़ा विरोधी, और कांग्रेस भी दलित विरोधी और दंगाई बलवाई पार्टी। चूंकि लालू जी 1990 में बोला करते थे कि कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई, और जब 1990 में ही उनको मेटिया मेट करके आए शासन में, तो क्या हुआ
पुनः जो है ना भाजपा का 39 विधायकों के समर्थन से उनको यहाँ प्रदेश का मुखिया बनने का जो है ना सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर जो है ना 95 के बाद उसी दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में चले गए आदरणीय लालू प्रसाद जी। अब लालू प्रसाद जी जैसे उसके गोद में गए कि नहीं तो उनको कहा किया कि भाई 960 करोड़ का हमारा जदुवंश का चारा खा गए थे लालू जी। अब 960 करोड़ के एवज में यही राहुल गांधी जी उनको क्या किया कि सजाए पात करा दी और लेके धर के जेल में ढुका दिए। और जेल में ढुकाने के बाद ये देखिए कितना जोकर है ये लोग। नहीं, जेल में ढुका दिए, लेकिन अब रिश्ते देखिए, राजनीति यही तो है। राजनीति में कोई पक्का दुश्मन नहीं, कोई पक्का दोस्त नहीं। एक बात आप ये समझिए कि आरजेडी वो बार बार आके ये कहते हैं कि भाई आप हमें कितना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमें जनता चुनती है, हमें वोट तो दे रहे हैं, हमारे नंबर्स इस बात की गवाही देते हैं कि भाई जनता का हमें प्यार है। अब इसका क्या उपाय है? देखिए शिवम जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारा एनडीए की थोड़ी सी गलती की वजह से पिछले बारी 75 सीट आई। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई टुकुर टुकुर देख रहे हैं, इनका 20-22 सीट आ गया था थोड़ी सी गलती से। वो गलती क्या था? हमारे आदरणीय बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी चिराग पासवान जी क्या किए कि अलग से लड़ गए। अलग से लड़ गए तो इनको हो गया बाहर, एकदम खाली मिल गया। कुछ 10% सीट वोट जो है ना हमारा कट गए। अब जिसका नतीजा हुआ कि 75 गो सीट जीत गए, 76 गो। और ये हमारे भाई साहब कांग्रेस के जो है ना ये जीत गए करीब 21-22 गो, 70 गो लड़े थे। तो ये लोग जो है ना बहती गंगा में उस समय हाथ धो लिए। अब लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है क्योंकि हमारा पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है भाई साहब। और बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता यह निश्चित कर लिया है कि ये दंगाई बलवाई ये बड़ा अच्छा आज हो रहा है कि मैं प्रयास करता हूं कि डिबेट को ज्यादा मसाला वसाला नहीं लगा के सरल भाषा में समझाएं। आज शुरुआत भगवान से हुई थी, आपने पांडवों का भी जिक्र कर दिया। सम्राट चौधरी ने भी शायद ये कहा था कि कौरव कितने भी हो, पांडव जो हैं वो उन पे भारी पड़े थे। ये थोड़ा आध्यात्मिक जा रहा है ये। विजय कौशिक जी, आप ही का धन्यवाद, आपने रोचक बना दिया है इस डिबेट को। ठीक है, रंजन सिंह जी भी हमारे साथ प्रवक्ता। जी हाँ प्लीज एक सेकंड इस पर मैं बोल दूं। जी बोलिए। ऐसा है, इस देश के अंदर में सर्वप्रथम जो है ना हमारी बिहार की माँ सीते रावण के वध करके जब जीत करके लड़ाई आए थे तो यहाँ पर छठ व्रत का जो है ना शुरुआत हुआ था। और दूसरी बात मैं बता दूं कि पांचों पांडव जब कष्ट में थे तो जब विजय प्राप्त करके आए तो हमारी माँ द्रौपदी ने जो है ना छठ व्रत जो है ना स्टार्ट की थी। अब रही बात कांग्रेस के भाई को इनको जानकारी नहीं है, बिहार जो है ना बहुत धार्मिक पृष्ठभूमि का धरती है मेरे भाई। यह जो है ना देश और दुनिया को संस्कृति से जोड़ने वाली जो है ना बिहार की धरती है। हाँ। और 2025 में इनको बटिया मेट कर देगी बिहार की धरती। ठीक है। कोई विजय कौशिक जी काउंटर में कुछ कहना चाहते हैं? रंजन जी पे मुझे जानना है। हाँ, छोटा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस के ठेकेदार बनकर जो बातें कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के असली कार्यकर्ता यही भाई साहब है। नहीं, पर मोदी जी को भगवान तो आपने बोला ना साहब। इनमें बीवी को लेकर तो अभी से झगड़ा चल रहा है इन 5 पांडवों में। अरे भाई साहब कहां जा रहे हैं? नहीं ऐसे मोदी जी को भगवान तो आप ही ने बोला। मोदी जी को भगवान तो आपने बोला, आप उनको कार्यकर्ता, तो फिर आप भी बीजेपी के हो गए। मैंने उन्हें पांडव नहीं कहा। हाँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मोदी जी ने अपनी बीवी को जो है जुए में दांव पर लगा दिया था। मैं पांडव नहीं मानता उन्हें, मैं उन्हें भगवान मानता हूँ, भगवान का अवतार मानता हूँ। श्री कृष्ण है। ठीक है। आपको मालूम नहीं है मोदी जी श्री कृष्ण के समान रथ पर सवार हैं। चलिए ठीक है, की धरती पर। चलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा विषयांतर ना हो जाए। और ठीक है, आप महापुरुषों का अनादर कोई भी ना करे। आध्यात्म का जितना ज्ञान है उतनी चर्चा अच्छी लगती है, बाकी गलत नहीं निकलना चाहिए। रंजन सिंह जी प्रवक्ता एलजेपीआर के भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपको भी छठ की बधाई। सभी को एक बार मैं फिर कह दूं, छठ की बधाई। छठ महापर्व का जिक्र भी हुआ है और तस्वीरें उसकी भी हम आपको इंडिया डेली पर दिखाएंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा आज का, रंजन सिंह जी, राहुल गांधी जी क्यों नहीं आ रहे? क्या कारण है? क्यों पीछे हट गए? अभी शुरुआत में एक तरीके से वो कह रहे थे कि भगवान नजर नहीं आते विजय कौशिक जी, लेकिन होते हर जगह। मैंने कहा भगवान का फोटो तो लगाया जाए। भगवान की फोटो भी नहीं लगाई गई है कहीं पे, पोस्टर से भी गायब है। ये धोखा दे दिया इन्होंने तो कांग्रेस को। भाई नमस्कार, सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार और तमाम दर्शकों को लोक आस्था का पर्व छठ पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए शिवम भाई, ये कोई नया बात नहीं है। राहुल गांधी जी तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन पिछले 21 साल से है, देश के संसद में भी और सड़क पर भी। ये तो
पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम पर्यटक है। पिछले 10 साल में लगभग 250 बार ये विदेश का दौरा कर चुके हैं और बिहार में पिछले 5 साल में ये मुश्किल से 10 बार भी नहीं आ पाए। वो उस राज्य में जाते ही नहीं, वहां उनको देश में मन लगता नहीं, क्योंकि यहाँ के मुद्दों से उनको कोई लेना देना सरोकार नहीं है। जो परिस्थिति बिहार की है, बिहार को नहीं, पर रंजन जी क्यों नहीं आते बिहार? कांग्रेस मतलब को बिहार से मतलब नहीं। राहुल जी कहाँ जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के 14 करोड़ जनता, ये तो बाय डिफॉल्ट में इनकी 19 सीट 18 सीट राष्ट्रीय जनता दल के अनुकंपा पर इनको सीटें आ जाती है। जैसा कि हमारे भाई बोल रहे थे कि पिछले बार हम लोग अलग लड़ गए थे तो शायद इसके वजह से कुछ लॉटरी फंस गई, तो ये इनका असली चरित्र है। आज के डेट में राहुल गांधी जी को सीरियस भारत में नहीं लेता है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि उनको पाकिस्तान के नागरिक बहुत सीरियस लेते हैं, उनको विदेश के नागरिक बहुत सीरियस लेते हैं। जो वो क्रियाकलाप करते हैं वो न्यूज पाकिस्तान में जरूर बनता है, तालियां वहां जरूर बजती है। ये अलग बात है हिंदुस्तान में उनको गालियां मिलती है, लेकिन तालियां तो उनको पाकिस्तान में मिलती है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जिस पार्टी का जन्म ब्रिटेन में हुआ हो, जिसका एजेंडा विदेशी धरती पर जाकर ये चलाते हो, भारत के आत्मा का सौदा ये जाकर विदेशी धरती पर कर देते हो, तो जरा सोचिए ना, ऐसे व्यक्ति को बिहार चुनाव और बिहारियों से क्या मतलब है? जब इन्हीं के आपने तो विदेशी बता दिया दल के लोग बिहारी और बिहारी अस्मिता को गाली देते हैं, तो ये बिहार की धरती पर किस मुंह से आएंगे? एक SIR का झुंझुना बजाने आए थे बिहार की धरती पर, पता चला कि वो SIR भी हवाई निकला, था कुछ नहीं, ढिंढोरा पीट दिया। जब जनता का जनमत दिख गया कि अब तो पूरे देश में होने वाला है, तो परेशान हो गया। रंजन सिंह जी, मैं कह रहा हूं कि भाई राहुल गांधी बिहार नहीं आते तो कहां जाते हैं, वो भी तो बता दीजिए। मतलब अब 247 बार विजिट करते हैं, किस देश में जाते हैं, किस एजेंडा अगर के लिए मलेशिया जाते हैं, लंदन जाते हैं, ये सब देश जाते हैं, तो बिहार को भी वैसा ही बनाना चाहिए ताकि राहुल गांधी वहां पर भी आए। मतलब मैं ये तर्क कह रहा हूं। इस सोच से तो मेरे नेता विदेश जाते हैं, आदरणीय मोदी जी जाते हैं इस सोच के साथ कि वो सिंगापुर जाते हैं, अगर ब्रिटेन जाते हैं तो वहां के जो अच्छाइयां होती है उसको लाकर हम लोग भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करते हैं। ये तो हमारे दल के नेताओं का काम है। उनके दल के महागठबंधन में नेताओं का मतलब तो पर्यटन करना है। आप देखिएगा, आप विदेशी धरती, आप एक बार फॉरेन टूर ऑफ राजीव गांधी गूगल पे डाल के देखिए, उनका हाफ निकर, एक टी शर्ट और स्पोर्ट शूज दिख जाएगा, कैप लगाया हुआ, निश्चित रूप से दिख जाएगा शिवम भाई। तो ऐसा जो ड्रेस कोड होता है वो किसी पर्यटक का ही तो होता है। नहीं, आपने इनको विदेशी पार्टी बना दी है। विजय कौशिक जी, अब आपकी बारी। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी बाहर जाने से फुर्सत नहीं है तो वो बिहार क्यों जाएंगे, मतलब ये उनका तर्क है, और आपको तो विदेशी पार्टी बता दी। मोदी जी ने जितनी विदेश यात्राएं अब तक की हैं, राहुल गांधी जी ने शायद उनकी आधी भी ना कर रखी हो, पहली बात। तो क्या मोदी जी पर्यटक हैं इस देश में? पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी के ऊपर आरोप है और बहुत सारे इस तरह के सबूत भी हैं कि अडानी अंबानी के हाथ में उन्होंने देश की इकोनॉमी हवाले कर रखी है। तो क्या माना जाए कि कभी भी एक पर्यटक की तरह देश को छोड़ सकते हैं माननीय मोदी जी? रही बात राहुल गांधी जी की, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, तमाम जांच एजेंसियां मोदी जी ने उनके पीछे लगा रखी हैं, भाजपा सरकार ने लगा रखी हैं। फिर जब यही लोग नहीं पता लगा पा रहे तो बताइए मैं इस पर क्यों जवाब दूं? मैं तो कहता हूं कि इनकी चिंता बनी रहनी चाहिए। अगर राहुल गांधी जी की रणनीति इनके सामने आ गई तो ये उन पर कोई ना कोई हमला करने की कोशिश करेंगे। बेहतर है राहुल गांधी जी जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से चले। और जहां तक बिहार चुनाव का सवाल है, तो बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए भी जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक घोषित किया है। पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक हैं। राहुल गांधी जी भी जाएंगे, प्रियंका जी भी जाएंगी, खड़गे जी आएंगे और हमारे दूसरे नेता जी भी जाएंगे। तो उस टाइम शायद इनका पेट दर्द दूर हो जाए, उस समय शायद इनकी परेशानी दूर हो जाए। और ये कैसी भाजपा है जिन्हें अपने चुनाव की चिंता नहीं है,
इन्हें कांग्रेस के चुनाव की चिंता है कि भी राहुल गांधी जी क्यों नहीं जा रहे। अरे भैया, बहुत अच्छी बात है अगर आपके पेट में इतना ही दर्द हो रहा है, होते रहे दर्द, हमें क्या दिक्कत है। मैं ये दावा करता हूं कि कांग्रेस अच्छी और मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस गठबंधन इस बार बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। नहीं बीजेपी के जो मतलब मंत्री हैं, बिल्कुल वो कोई एक साबित नहीं। एक चीज ये कि आपको कोई इच्छा नहीं थी कि डिप्टी सीएम मिल जाता या फिर कोई ऐसा पद मिलता या कोई कोई ऐसी घोषणा होती। दूसरा, शुरुआती दौर में राहुल गांधी जी की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि अब बोल देना चाहिए कि तेजस्वी ही हैं हमारे सीएम कैंडिडेट, तब नहीं बोला। अच्छा, घोषित हो गया तब वो वहां नहीं थे, अगर वो करते तो कितना ग्रैंड होता, कितना अच्छा होता। अच्छा, उसके बाद फिर ट्वीट करने का जब समय आया, कोई ट्वीट नहीं मिल रहा, अभी तक वो गायब है, काफी लंबे समय तक गायब रहे राहुल गांधी बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। अब इसमें आपकी क्या दलील है उनकी मैंने तरफ कहा से? तो ना, सुनिए ना, भाजपा क्या चाहती है या चैनल्स क्या चाहते हैं, राहुल गांधी इस आधार पर अपना राजनीतिक जीवन नहीं जीते। वो ये देखते हैं कि जनता क्या चाहती है, वो ये देखते हैं कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, और उसमें उनका जो जीवन है वो कितना समर्पित हो सकता है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस में और भी बहुत से नेता हैं, लेकिन हम बात राहुल गांधी जी की ही कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी हमसे ज्यादा राजनीति जानते हैं, समझते हैं। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां बचपन से ही राजनीति घुट्टी में पिलाई जाती रही है। हाँ हाँ, गुट्टे में। तो मैं तो जाकर राहुल गांधी जी को शिक्षा देने से रहा। नहीं, उनका मैं जो देखिए, प्रोग्राम मैं ये होगा नहीं कहता वो कि मीडिया को और आप भाजपा को कहिए, बता दिया जाएगा कि बिहार चुनाव में उनका क्या प्रोग्राम आप रहेगा। कहिए कि बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, मीडिया चैनल के हिसाब से नहीं चलेंगे, वो भी ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता एक थोड़ी सी धोखेबाजी हुई? क्यों, मैं आपको बताता हूं। अब आप गाड़ी में देख रहे हैं राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा नेता है ये बताने में किसी को गुरेज नहीं। सब समझते हैं कि राहुल गांधी इनमें बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो वहां पर मौजूद हैं, तो सारी मीडिया अटेंशन राहुल गांधी को मिली, उतनी तेजस्वी यादव को मीडिया अटेंशन नहीं मिलती। आपने सारी भूमिका वहां पर तैयार की, आपने कैंपेनिंग करी, आपने रैली करी, आपने ग्राउंड वर्क किया, और उसके बाद आपको उन्होंने दरकिनार कर दिया, आपने जरा सा उनको दरकिनार कर दिया। नुकसान तो यहां कांग्रेस का हुआ ना, मेहनत तो राहुल गांधी ने की ना, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। ये धोखा हुआ है, ये धोखा हुआ। आपको चुनाव नतीजों से पता चलेगा कि किसके साथ नहीं, किसने मैं क्या कह रहा हूं धोखा एक बहुत किया। बड़ा वर्ग राहुल गांधी को मानता है, एक बहुत बड़ा मीडिया का सेक्शन भी मैं कह लेता हूं, ठीक है, मैंने क्या कहा, उनके साथ चलने मैंने वाला। आपसे ये कहा हाँ कि ये सब चुनाव नतीजे तय करेंगे। हाँ, नहीं, इसमें वो तो भाजपा तय की क्या करेंगे ही हैसियत करेंगे, है मतलब ठीक है, और वो दलों तो। की क्या हैसियत है, और कांग्रेस गठबंधन क्या किस ताकत से लोगों के प्यार और सहयोग से आगे आएगा, और राहुल गांधी जी को लेकिन मान कोई दबाने कुछ की नहीं कोई चाहिए, परवाह डिप्टी नहीं सीएम है। वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें आपको। हाँ, देखिए, ये तो समय आने पर तय करेंगे ना, हो सकता है कि सीएम हमारा हो, अच्छा कांग्रेस सीएम, पार्टी अरे से क्या हो। बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात बोल रहे हैं, सीएम आपका। भाई, चुनाव नतीजों के बाद तय होगा कि क्या ठीक, होना है क्या नहीं, ठीक है। ठीक है, फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं के मुताबिक और गठबंधन की जो भावना है उसके मुताबिक तेजस्वी जी हमारा ठीक, चेहरा है ठीक है, गठबंधन का। ठीक है। भूपेंद्र यादव जी, आपका जवाब। ऐसा है कि उस समय से हमारे कांग्रेस के भाई बड़ा गुड गुड बात करते हैं, टीवी चैनल पर बैठ के ये लोग खाली गुड गुड बातें करते हैं। क्या कह रहे थे कि अदानी अंबानी को संपत्ति को सौंप दिए। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 1985 से लेकर 1993 तक इन्हीं की सरकार थी कांग्रेस की गुजरात के अंदर में।